2 साल की सजा सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को सुनाई है। अब जब ये सजा सुनाई गई उसके बाद तो तमाम हल्ला हुआ, लेकिन उन्होंने क्या कहा था जिससे ये सजा हुई? उन्होंने एक जाति सूचक बात कोलार की जनसभा में कर्नाटक के चुनाव में 4 साल पहले बोली थी। हालांकि लोगों ने तो यह भी कहा कि फैसला इसी समय आ गया जब सारा मामला इसी समय लगा हुआ था। बहरहाल वकील यहां पे 2 बैठे हैं, वो अपनी तरह से इस बात को बताएंगे। तमाम तरह से राजनीतिक खेमे में तरह तरह की बातें कही गई, लेकिन सच ये है कि 2 साल की सजा राहुल गांधी को सेशन कोर्ट ने दी सूरत में। वहां के एक विधायक हैं, उन्होंने ये मुकदमा दायर किया था, उसके बाद उनको आज सजा हुई 2 साल की। पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है जिसके तहत लोग चुनाव लड़ते हैं या प्रतिनिधित्व के लिए जो आते हैं लोग, वो उसी कानून के तहत आते हैं। उसमें एक कानून है 2013 के बाद संशोधन किया गया था कि अगर सजा 2 साल या 2 साल से ज्यादा होती है तो आपका जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसकी एक धारा है 8, वो लागू होगी आप पर, और आपसे वो विधायकी या जो लोकसभा का जो चुनाव है जिसमें आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो छीनी जा सकती है या वो डिसॉल्व हो सकता है। यानी इस सजा का प्रभाव क्या पड़ेगा ये बहुत महत्वपूर्ण है। या इस पर बहस लोग कर रहे हैं, या इस पर बहस कर रहे हैं कि ये तो नामुमकिन था, ये तो ऐसा जो बात हुई ये ऐसा नहीं था, उनकी मंशा नहीं थी। क्योंकि मंशा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि क्या मंशा थी अपमान की, यह भी एक बात लोगों ने कही। हम आज इसी पे बात करेंगे। बातचीत की शुरुआत करें, पहले 2-4 लोग कुछ बोलना चाह रहे थे, मैं उनसे बात कर लेता हूं जो दूर दूर से आए। बाबू जी कहां से आए हैं आप? यूपी से। यूपी में कहां से? गाजीपुर। गाजीपुर से। कैसे आना हुआ? अच्छा, तो हम आए थे एक दवा के लिए। दवा के लिए? तो दवा दारू हो गई जी। अब जा रहे हैं वापस? जी आज अरे हमारे यहाँ ऐसे ही कहा जाता है, दारू का मतलब आप दारू ना लगाइए। आज ट्रेन है आज। आज ट्रेन है? क्या बजे? 10 बजे, 10:30 बजे। 10:30 बजे। तब तक आनंद लीजिए यहाँ पे, जो कुछ बोलने का मनवन हो तो बोलिए। हाँ बोलो बेटा। सर मैं पूछना चाहता हूँ, झारखंड में एक लड़की के 25 टुकड़े फिर कर दिए गए, फिर से वही दरिंदगी अपनाई जा रही है। क्या लोकतंत्र में ऐसा कानून नहीं है कि जो ऐसी बर्बर हत्याएं करते हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में ऐसी कोई हरकत करने के लिए 100 बार सोचे? जिस परिवार ने रूबिका नामक लड़की से शादी की, उसने अपनी पत्नी की हत्या और अपने परिवार वालों के साथ की। 8 लोग इसमें शामिल हैं। निश्चित तौर से बहुत जो ये अपराध की ये श्रेणी है वो घृणितम है और सजा मैक्सिमम होनी चाहिए, और ये घटना फिर से दोबारा ना हो इसके लिए नजीर जरूर बननी चाहिए। कहां से आना हुआ? सर मैं दिल्ली जल बोर्ड से आया हूँ। दिल्ली जल बोर्ड से? जी सर, आज हमारे साथ 584 कर्मचारियों को बेघर नौकरी से निकाल दिया गया। दिल्ली जल बोर्ड से? दिल्ली जल बोर्ड से। आउटसोर्स कंपनी से हम लगे हुए थे, रातों रात एक फरमान जारी कर दिया गया कि इनका एक्सपीरियंस होने के बाद भी इन बच्चों को ना रखा जाए। 584 मीटर और सुपरवाइजर से। 584 लोगों को जल बोर्ड से? आप भी जल बोर्ड से? सारे लोग जल बोर्ड से हैं? जी। 6 सालों से हम जो कि इसकी ड्यूटी कर रहे थे, और आज इन्होंने ऐसे हमें दिल्ली सरकार का मामला। जी बिल्कुल अच्छी बात है, मैं आपसे बीच में भी बात करूंगा। इधर से कोई बात करना चाहे मैं डिबेट की तरफ बढ़ूं। जी नमस्ते, कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए, उस पे क्या है? हाँ, तो चुनाव इसी बार लड़ेंगी या 1-2 साल में? देखिए झूठ मत बोलिएगा। सर सिलेंडर के दाम बढ़ गए, हम महिलाओं को। मैं 100% आपके सवाल पे वारा जाऊं, निछावर हो जाऊं, क्या कहूं, इतना बढ़िया सवाल। और ये सच है, यकीनन सिलेंडर के भाव बहुत तेज, दाम बहुत तेज है। ये मत सोचिए कि मैं खरीदता नहीं हूं, मैं भी खरीदता हूं, ये सच है। लेकिन मेरे पास एकदम एक उत्सुकता हुई कि चुनाव कब लड़ने का मन है, ये मैं जानना चाहता हूं। चुनाव लड़ने का मन तो है या नहीं वो बात की बात, लेकिन पहले ये मुझे बता दीजिए, मैं यकीन, मेरी बात सुनिए, नाम मैं जानना चाहता हूं आपकी। मेरा नाम सबीना है। सबीना जी, मैं यकीन मानिए मैं आपको सामने बैठाने वाला हूं आज, 100% बैठाने वाला। बस इतना बताइए इच्छा क्या है, और कोई बुराई नहीं है। मुझे अगर चुनाव लड़ना है तो मैं कहूंगा हाँ मुझे चुनाव लड़ना है, चुप रहो मैं भगाऊंगा। सुनिए, चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ने से पहले जो जनता की प्रॉब्लम है उसे तो जनता। अब जो है बिल्ली जो है दूध की तरफ धीरे धीरे
धीरे धीरे, धीरे धीरे, जोर से बोलो ना, भगाऊंगा यहां से। धीरे धीरे बिल्ली दूध की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही। मुद्दा अच्छा है सबीना, मुद्दा अच्छा है। अंदर आओ और बैठ जाओ। मौलाना जहां बैठे उसके बगल में तुम उठो, तुम उठो और इनको बैठने दो, सबीना को बैठने दो। अच्छी बात है, अगर मन की इच्छा है चुनाव लड़ने का और उन्हें लगता है कि ये मौका अच्छा है जहां पे अपनी बात कहने की और साथ साथ में लोगों को देखने का मौका लगेगा, तो सबीना जी बहुत अच्छा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, शीश उतारे हाथ दे, ये खाला का घर नहीं है, ध्यान रखिएगा। आज तो सब ठीक है, पहला मौका है, दूसरा मौका नहीं दूंगा। बिल्कुल जनाबे आली, मैं कांग्रेस से शुरू करना चाहता हूं। आपने कहा कि यह भी पॉलिटिकल वेंडेटा है और बार बार लगातार जजेस बदले गए, आखिर क्यों ऐसा कहा? प्रतीक जी, आज शहीद आजमों को याद कर लेते हैं और याद करते हुए ये भी सोच लेते हैं कि आज जो सत्ता में हैं शायद तब भी अंग्रेजों से गुहार लगा रहे थे कि मेरी पेंशन बांध दीजिए, और वो शहीदी के जो मतवाले थे, आजादी के जो मतवाले थे, वो वतन के लिए सबसे उच्च बलिदान दे चुके थे। आज क्योंकि अभी शोर में मुद्दा गौन हो जाएगा, तो कुछ प्रबुद्ध जनता को फैक्ट्स बता देते हैं। लॉ के अंदर, क्योंकि मैंने थोड़ी सी वकालत पढ़ी है, तो दो शब्द होते हैं, एक होता है ज्यूरिसडिक्शन और एक शब्द होता है लोकस स्टैंडाई। इसका सरल भाषा में क्या मतलब हुआ? ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट, जज साहब अपने आप से पूछते हैं कि हम आपके हैं कौन, जो मामला आया उसमें इस कोर्ट का लेना देना क्या है। और जब मामला आता है लोकस स्टैंडाई का, तो कोर्ट कंप्लेनेंट से पूछता है, अरे भैया हम आपके हैं कौन, कि आपका इस मामले से क्या लेना देना। ये मामला आज ऐसा है जिसके अंदर ना ज्यूरिसडिक्शन है, ना लोकस स्टैंडाई है, और हमारी न्यायिक व्यवस्था के अंदर गलत जो फैसले होते हैं उनको बदलने की प्रक्रिया है। तो 30 दिन की जो अपील का समय है उसमें अपील में जाएंगे, और आजादी की लड़ाई उन मतवालों ने लड़ी थी, हमारा मतवाला राहुल गांधी भी लड़ रहा है, लड़ेगा, जीतेगा, पर झुकेगा नहीं। आ गया। अरे अब इतना क्यों परेशान हो जाए, कांग्रेस बोली है तो इतना परेशान क्यों हो जाते हैं? बोले बोले मेरा वो मतवाले वो लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के, क्या था वो, क्या सुनो, वो लाए थे तूफान से कश्ती निकाल के और रखना मेरे बच्चों इसे बेहद संभाल के। तो बोले वो मतवाले थे, ये भी मत। अब ये ना कहना कि कौन कितने पानी में है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो तुम कहोगे ज्यादा बोलता है ये, तो इसलिए बोलूंगा नहीं। हाँ जी, हुजूर आली, कहाँ से आना हुआ? मैं यहीं दिल्ली से हूँ, पालगंज से रहने वाला, राजस्थान का हूँ, मेडिकल सर्विस करता हूँ। आगे आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम हो गया? मेरा नाम गोविंद शर्मा है। हाँ जी गोविंद जी, मैं अभी कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ। किससे? कांग्रेस के प्रवक्ता जी जो जस्ट बोला था ना उन्होंने कि वो राहुल मतवाले, अरे उन्हीं के नेता को सजा, उन्हीं से सवाल पूछेंगे। हाँ, अच्छा पूछ लीजिए, चलिए पूछिए। वो बोले मतवाले हैं, तो वो रियली मतवाले हैं ना, वो क्या बोल जाते हैं क्या नहीं बोलते उनको भी समझ में नहीं आता। अभी उन्होंने अपनी वो जो यात्रा में बोला था ना कि भाई लेडीजों के साथ में ये हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन वो इतने बड़े मतलब एक जनता के प्रतिनिधित्व करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। मैं उनसे भी आंसर करके पूछता हूं कि मुझे आंसर दो, आपने जो बोला है उसके लिए आप रेस्पॉन्सिबल हैं या नहीं है। क्या बात है, क्या काम करते हैं आप? मैं हॉस्पिटल में हूँ। हॉस्पिटल में, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं। मैं आया बीजेपी से लेता हूँ, फिर डिबेट इज ओपन जी। प्रतीक जी, पहले तो मैं सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी को नमन करता हूं। और ये बोल रहे थे कि आज हमारे राहुल गांधी जी भी उसी तरह के मतवाले हैं। उन्होंने तो 23 साल की उम्र में भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी थी, और ये जाकर के ब्रिटेन में उसी ब्रिटेन को, इंग्लैंड को, जिसने हमें पराधीन किया था, उनके तलवे चाटते हैं कि बोलते हैं आइए भारत के अंदर दोबारा से आइए, लोकतंत्र को बचाइए। ये राहुल गांधी जी ऐसे मतवाले हैं इनके। और जो आज जो फैसला आया है कोर्ट का, वो सिद्ध करता है कि संविधान से बड़ा कोई नहीं है, ना राहुल गांधी, ना सोनिया गांधी। संविधान की नजर में सारे नागरिक सभी बराबर हैं। लेकिन प्रतीक जी, इन्हीं के मल्लिकार्जुन खड़गे जी सवाल उठाते हैं कि हमें तो पहले से ही पता था कि जज बदले जा रहे हैं। तो ये बताइए, ये लोग को तो ना तो सेना पे विश्वास है, ना ईवीएम पे विश्वास है, ना निर्वाचन आयोग पे विश्वास है, ना संसद पे विश्वास है। आज तो हद हो गई, बोल रहे हैं न्यायपालिका पर भी हमको विश्वास नहीं है। और इतने बड़े बड़े ये भाषण दे रहे थे, वकालत की बात कर रहे थे।
हम सिखाते हैं, हम स्टेटमेंट बता रहे, ऐसा है, वकालत के 2-4 इन्होंने तथ्य बताए। अरे इतने बड़े आज वकील थे तो 4 साल से वहां पर वो केस चल रहा था। ओबीसी समाज को उन्होंने कलंकित करने का काम किया, सारे मोदी समाज को कलंकित करने का काम किया। क्या राहुल गांधी इस देश से बड़े हैं? क्या कांग्रेस पार्टी इस देश से बड़ी है? क्या कांग्रेस पार्टी और इंदिरा गांधी संविधान और न्यायपालिका से बड़े हैं? गुमशुदा की तलाश, उदयराज यादव, उम्र 70 वर्ष, प्लेटफॉर्म से ट्रेन से उतरे, उसके बाद नहीं मिले। बेटा लगातार उनका यहां पे आता। मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा ये बात, आप इसको चाहिए। अब ये कौन सी खबर ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये फैसला जनता करेगी, लेकिन मैं बोलता रहूंगा। जी प्रतीक जी, जो भाषण है कोल्हार का 2019 का, उसमें कहा क्या गया, मुझे लगा था कि प्रोड्यूसर साहब शायद चलाएंगे, पर चलाया नहीं। उन्होंने कहा कि नीरव मोदी देश की गरीब जनता का पैसा लेकर भाग गए, अमी मोदी देश की जनता का पैसा लेकर चले गए, निश्चल मोदी देश की जनता का पैसा लेकर चले गए, और ललित मोदी वो देश की जनता को चूना लगाकर चले गए। उन्होंने ये कहा कि ये जो जितने चोर हैं इनका टाइटल मोदी क्यों है। उन्होंने ना तो किसी की जाति पर टिप्पणी की, ना किसी पर जाति टिप्पणी की। ये तो उन लोगों पर था जो देश की गरीब जनता का पैसा लेकर रफू मैं जी राहुल गांधी इतने बड़े सीरियल ऑफेंडर है, वो बार बार कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कटघरे में खड़ा करते हैं। आप ये देखिए 2019 में चौकीदार चोर वाले मामले पर नतमस्तक हो गए, दंडवत होकर के माफी मांग करके आए। राफेल वाले मामले पर दंडवत होकर लिखित माफीनामा देकर के आए। और प्रतीक जी वो तो क्या क्या बोलते हैं, मोदी जी को बोले युवा डंडे से पीटेंगे, मोदी जी को खून का दलाल बोलते हैं, मोदी जी की मैं आया खड़े रहना, आ रहा हूं जी। मैं पूछता हूं, पूरे मोदी समाज को चोर कहना, ओबीसी समाज को चोर कहना क्या न्याय संगत है? क्या न्याय संगत है? क्या राहुल गांधी की इतनी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई कि सबको गाली देंगे? ना। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। क्या काम कर दिए हैं आप? कुछ नहीं। स्टूडेंट हैं? किस क्लास में? क्या है कुछ तो बताइए, अता पता कुछ तो बताइए। कुछ है ही नहीं, मालूम ही नहीं। किसके साथ आए हैं आप? भाई के साथ। भाई क्या कर रहा है? स्टडी। तो ये भी तो कर ही रही होंगी ना। कौन से क्लास में? क्या कर रही हैं, कुछ बताइए। कॉलेज में। तो यहाँ क्या अच्छा लग रहा है इतनी देर से? मैं ये जानना चाहता हूँ, खड़ी क्यों हुई? क्या अच्छा लग रहा है? जानकारी लेने के लिए पॉलिटिक्स की। जैसे पापा न्यूज देखते हैं तो कभी कभी मैं बैठ जाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। जैसे पॉलिटिक्स की जानकारी लेने के लिए पापा जैसे कभी कभी पूछते हैं, तो पापा के सामने मतलब सही जवाब दें, है ना, थोड़ा सा नंबर बढ़ जाए, तो पापा एक सेल फोन और अच्छा वाला दिलवा दें। नहीं, तारीफ हो जाए। क्या बात है। अगली बार जब आना, कौन से क्लास में हो? थर्ड ईयर में, लास्ट ईयर में कॉलेज में। अगली बार जब आना तो मैं तुमको एक और बात बता दूं, पापा नहीं, पूरे समाज में नाम अच्छा हो जाए, इसके लिए क्या करना होगा। ये लड़का क्या बेचता है? उड़ाओ। हाँ, कैंडी बेचता है, रोज बेचता है, फरीदाबाद से आता है, रोज मेरी डिबेट में आके चुपचाप बैठ जाता है, सुनता है। मैं ये कहूंगा अगली बार से तुम एक काम करना, रोज पेपर पढ़ना शुरू करो। उसके बाद यहां पे आके थोड़े दिन में बोलने लगोगी, और जब बोलने लगोगी तो पापा ही नहीं, तमाम सारे पापा जो है तुम्हारी तारीफ करेंगे। ठीक है ना? राइट? अगली बार इंतजार करूंगा जी। प्रतीक जी धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय और शहीदों को शत शत नमन। प्रतीक जी, ये जो विषय आज आपने बताया और आज जो ऐतिहासिक निर्णय आया है, वो भारत की न्याय व्यवस्था की मजबूती को इशारा करता है पूरे भारत और पूरे विश्व में। दूसरी चीज, ना तो इस जो मुद्दा है इससे नरेंद्र मोदी जी का कोई लेना देना है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। एक व्यक्ति जो सदैव सेल्फ गोल करता हो, उसकी अभद्र टिप्पणियों का ये नतीजा है कि उन्होंने ओबीसी समाज का अपमान किया और ओबीसीओ में से एक ओबीसी उठा और उसने कोर्ट में केस कर दिया, और जब कोर्ट ने निर्णय दिया तो अब वायनाड के सांसद की सदस्यता जाने वाली है। राहुल गांधी जी को याद रखना चाहिए, सेना का अपमान, भारत के लोकतंत्र का अपमान, संसद का अपमान और आगे जाकर इस देश के नागरिकों का अपमान अब यह देश नहीं सहेगा। बहुत गर्मा गर्म एकदम इन्होंने क्या दिया? जहां